वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। पाइथन ट्यूटोरियल्स फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स इन हिंदी इस सीरीज के अंदर हमने यहाँ पर लेक्चर नंबर 71 में एक उप्स के ऊपर मिनी प्रोजेक्ट डिस्कस किया था, जिसका आपको टास्क दिया गया था कि आपको एक इनफ टाइम दिया जाता है जिसके अंदर आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हमारा ये छोटा सा प्रोजेक्ट होगा जिसके बारे में इस क्वेश्चन को देते टाइम ही पूरी तरह से डिस्कस किया गया था, लेकिन एक बार और डिस्कस करते हैं और आज इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर बढ़िया से अपनी खुद की एक लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने आपको दिया था कि आपको एक अपनी खुद की लाइब्रेरी क्रिएट करना है जिसमें आपको 4 फंक्शन मिनिमम बनाना है, जिसमें फर्स्ट फंक्शन होगा कि आपकी लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स है, मतलब डिस्प्ले बुक नाम का आपका एक फंक्शन होना चाहिए। सेकंड आपका लैंड बुक, मतलब आपकी लाइब्रेरी से कौन बुक लेना चाहता है या कैसे लेना चाहता है। ठीक है। थर्ड होगा आपका फंक्शन यहाँ पर ऐड बुक, मतलब अगर कोई बुक डोनेट करना चाहता है आपकी लाइब्रेरी में, ऐड करना चाहता है तो वो ये फंक्शन करेगा। देन अगर आपकी लाइब्रेरी से कोई बुक ले जाता है देन वह रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करने के बाद आपकी यहाँ पर लाइब्रेरी में वो बुक ऐड होना चाहिए वापस, तो ये रिटर्न बुक नाम का फंक्शन उस काम को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर मिनिमम आपको 4 फंक्शन बनाना था जिसके साथ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला था। अब यहाँ पर आपको क्या करना था, मान लीजिए हमने आपको एग्जाम्पल से समझाया था कि आप अजय लाइब्रेरी नाम से एक लाइब्रेरी बनाते हो। ठीक है, तो उसमें लाइब्रेरी में क्या होगा, आपकी लिस्ट ऑफ बुक्स होगी और आपकी लाइब्रेरी का नाम होगा, या मान लीजिए आप अपना खुद का नाम प्रिंट करवा सकते थे। यहाँ पर दोनों चीजें हैं। सेकेंडरी चीज आप यहाँ पर बढ़िया से एक डिक्शनरी का यूज कर सकते हो जिसमें लिस्ट ऑफ बुक्स होगी या बुक्स के नाम होंगे और नेम ऑफ पर्सन, मतलब यहाँ पर आपकी बुक को कौन पर्सन लेकर गया है उसका नाम भी आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते थे। ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक और लाइन आपको बोली थी कि आपको एक वाइल लूप बनाना है जो इनफाइनाइट टाइम या लंबे टाइम तक चलना चाहिए, मतलब वो कंटिन्यूसली चलना चाहिए जब तक यूजर उससे बाहर नहीं आता या उसको क्विट नहीं करता या वहां से एग्जिट नहीं करता, तब तक आपका वाइल लूप चलना चाहिए। ठीक है। एक और चीज आपसे लास्ट पे यहाँ पर कही गई थी कि आपको यूजर से इनपुट लेकर ये सारे काम करवाना है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट हम पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज इसका सॉल्यूशन देखते हैं बहुत ही बढ़िया से और फटाफट। तो यहाँ पर हमारा पहला काम है लाइब्रेरी क्रिएट करने का, तो चलिए फर्स्ट काम वही कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ, क्लास, और क्लास बना लेता हूँ लाइब्रेरी नाम से। ठीक है, लाइब्रेरी नाम से क्लास बन चुकी है हमारी। देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर लाएंगे। तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ अपने कंस्ट्रक्टर को, मैं यहाँ पर इनिट को ले आता हूँ जिससे हम कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम पुराने जो भी हमारे लेक्चर्स थे उसमें डिस्कस कर चुके हैं। सेल्फ के साथ हमें यहाँ पर एक लिस्ट देनी होगी जो कि हमारी लिस्ट ऑफ बुक्स होगी, देन उनका नाम या आपका नाम आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें डिफाइन करना है सेल्फ डॉट, यहाँ पर हम हमारी बुक्स की लिस्ट लाएंगे तो उसको मैं डिफाइन करता हूँ बुक्स, या बुक लिख कर छोड़ देते हैं। ठीक है, बुक लिस्ट, और इसको असाइन करेंगे किससे, लिस्ट से। ठीक है, हमारा फर्स्ट काम हो चुका है। सेकेंडरी काम क्या होगा, उसका नाम, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ डॉट नेम, और नेम को असाइन करेंगे नेम से ही कर देते हैं। ठीक है, बढ़िया लगेगा। देन अब यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाना है तो उसको भी असाइन कर देते हैं सेल्फ डॉट, यहाँ पर एक लैंड डिक्ट नाम की डिक्शनरी बनाना था आपको गाइस। ठीक है, लैंड डिक्ट, और आपका नाम यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आप डिक्शनरी का नाम चेंज कर सकते हो, आपके हिसाब से कोई इशू नहीं। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हमने आपसे कहा कि आपको एक क्लास क्रिएट करना था लाइब्रेरी नाम से, वो काम हम कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर ये चारों फंक्शन बनाना है, तो वन बाय वन चलिए एक एक फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन में यहाँ पर डिफाइन करता हूँ डिस्प्ले नाम से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्प्ले, और डिस्प्ले बुक्स लिख देते हैं। ठीक है, डिस्प्ले बुक्स नाम से एक यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब ये क्या लेगा, फिलहाल में इसको अभी सेल्फ पकड़ा देते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही डिस्प्ले होगी आपकी सारी बुक्स, तो वहाँ पर यूज़र को कुछ एक प्रिंट स्टेटमेंट या आपकी होम स्क्रीन पर कुछ ऐसा मैसेज मिलना चाहिए ताकि वो उसको रीड करके समझ जाए कि आपकी लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल में एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, और प्रिंट स्टेटमेंट में मैं लगा देता हूँ कि एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके यहाँ पर लिख देते हैं वी हैव फॉलोइंग बुक्स। ठीक है, वी हैव फॉलोइंग बुक्स इन आवर और लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब हमारे पास कौन कौन सी बुक्स है इस मैसेज को रीड करके वो समझ जाएगा, लेकिन उनके नाम भी आपको देना है। तो नाम भी यहाँ पर हमने किस में स्टोर किया है, सेल्फ डॉट डिक्ट में किया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ, और डायरेक्टली उनके नाम भी आप प्रिंट करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, यहाँ पर प्रॉपर नाम प्रिंट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये उसकी बुक्स की लिस्ट उसके सामने आ चुकी है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, वन बाय वन बुक्स को प्रिंट करना है ना। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर बुक इन
सेल्फ डॉट और यहाँ पर हमारी बुक लिस्ट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बुक और उसको क्या लिखा था, बुक लिस्ट लिखा था ना, बुक्स लिस्ट लिखा था, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा और इसको प्रिंट कर देते हैं हमारी बुक्स को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट और बुक, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट फंक्शन का काम पूरी तरह से हो चुका है कि जब हमारा क्लास लाइब्रेरी रन होगा तो यूज़र के सामने बहुत सारी बुक्स 1 बाय 1 प्रिंट होना चाहिए और बढ़िया से प्रिंट होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा वी हैव फॉलोइंग बुक्स इन आवर लाइब्रेरी, और जितनी भी बुक्स होगी उनकी लिस्ट 1 बाय 1 आएगी, जिससे यूज़र चॉइस कर पाएगा या चूज़ कर पाएगा कि उसको कौन सी फिलहाल में अभी बुक यहाँ से हमारी लाइब्रेरी से लेकर जाना है। अब हमारा यहाँ पर सेकंड फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सेकंड फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या है, और सेकंड फंक्शन है हमारा लैंड बुक नाम का। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। तो लैंड बुक नाम के फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफाइन लैंड बुक नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लैंड बुक लिख देता हूँ, लैंड बुक, और हमारा फंक्शन यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है। अब इस फंक्शन को क्या क्या देना है, फर्स्ट चीज़ तो आपको सेल्फ देना है, ये तो आपको डिफॉल्ट देना ही है। देन इसके बाद आप इस फंक्शन को क्या दोगे, मान लीजिए कोई पर्सन इसको ले जा रहा है तो उसका नाम आप पूछ लेना कि भाई आपका नाम क्या है, आप बुक ले जा रहे हो तो यूज़र नेम, ठीक है। तो यूज़र लिख देते हैं, देन उसके बाद बुक कौन सी ले जा रहा है उसका नाम, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम इस फंक्शन को दे चुके हैं। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन है, देखिए अगर आपकी करंट लाइब्रेरी में वो बुक प्रेजेंट है तो क्या करेगा, हमारा जो यहाँ पर प्रोजेक्ट है वो उसको बुक दे देगा उसके नाम के साथ कि भाई ये पर्सन ये बुक ले जा चुका है, ठीक है। ये फर्स्ट मैटर है। लेकिन सेकंड मैटर ये भी तो हो सकता है कि कोई और पर्सन वो बुक पहले से ले जा चुका है, देन अगेन कोई पर्सन उस बुक को मांगता है, तो हमारे प्रोजेक्ट ने क्या करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि भाई ये बुक दूसरा पर्सन जो है उसका नाम ये है और ये उसको पहले से ले जा चुका, आप इसको फिलहाल में अभी नहीं ले सकते, ठीक है। तो हाँ, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ एल्स कंडीशन का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ बुक नॉट इन, और यहाँ पर लिख देते हैं सेल्फ डॉट, अब हमारी लैंडिक्ट आएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लैंडिक्ट और इसको कीज दे देंगे, ठीक है। कीज दे चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे डेटाबेस को अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ सेल्फ के बाद हमारा लैंडिक्ट आएगा और लैंडिक्ट को हमें अपडेट करना पड़ेगा कि दिस पर्सन ये बुक को ले जा चुका है, ठीक है। तो इसको डॉट करके अपडेट कर देते हैं, अपडेट, ये अपडेट हो चुका है। अब अपडेट किससे होगा, तो यहाँ पर अपडेट के लिए आपको दो चीज़ें लगेगी, एक तो बुक का नाम, देन सेकंड चीज यूज़र का नाम। तो यहाँ पर यूज़र लिख देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें अपडेट करने के बाद हम यूज़र को प्रिंट करवा के बता सकते हैं कि भाई आपने जो भी यहाँ से बुक ली है उसको हमने हमारे डेटाबेस में अपडेट कर दी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेंडर के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बुक डेटाबेस हैज़ बीन अपडेटेड, और यू कैन टेक द बुक नाउ, ठीक है। आप यहाँ से बुक ले सकते हो, ठीक है। ये काम हो चुका है, फर्स्ट मैटर है, ये तो हमेशा ही होता है। सेकंड मैटर यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे, मान लीजिए वो बुक हमारे लाइब्रेरी में है ही नहीं, तो क्या करना है, तो एल्स कंडीशन रन होगी, और एल्स कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे कि भाई वो बुक पहले से कोई ले जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगेन मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा और ऊपर भी हमें एफ स्ट्रिंग का यूज़ करना था, ठीक है। अभी यहाँ पर काफ़ी है, ठीक है। हम यहाँ पर उसके लिए प्रिंट करवाएंगे कि बुक इज़ ऑलरेडी, ठीक है, बुक इज़ ऑलरेडी बिंग यूज्ड बाय, और उस पर्सन का नाम और उस बुक का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर डिक्शनरी का यूज़ करता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ डॉट लैंडिक्ट, ठीक है। लैंडिक्ट से हम यहाँ पर क्या लाएंगे, बुक का नाम ले आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिस्ट का यूज़ करता हूँ और लिस्ट में क्या करते हैं, बुक का नाम दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बुक का नाम, ठीक है। अब इससे क्या होगा, बुक के नाम में हमने दोनों चीज़ें स्टोर की यहाँ पर प्रॉपर, कि यूज़र का नाम देन उस बुक का नाम। तो यहाँ पर उसको प्रॉपर मैसेज समझ में आएगा या रीड करेगा कि ये बुक पहले से कोई पर्सन ले जा चुका है जिसको आप फिलहाल में अभी नहीं ले सकते, और उस बुक का नाम और उस पर्सन का नाम कि कौन पर्सन उस बुक को अभी फिलहाल की कंडीशन में लेकर गया है। तो प्रॉपर हमारे यहाँ पर लैंड बुक नाम के फंक्शन का काम हो चुका है। अब थर्ड नंबर पे हमारा फंक्शन है यहाँ पर एड बुक नाम का, ठीक है। तो एड बुक करवाने के लिए अगेन हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना होगा, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन देते टाइम भी कहा था। तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ अगला फंक्शन जिसका नाम है एड बुक। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एड बुक, ठीक है। अब हमारा एड बुक नाम का यहाँ पर फंक्शन डिफाइन हो चुका है, ठीक है। अब इस फंक्शन को क्या चाहिए, फिलहाल में सेल्फ चाहिए, देन हमारी बुक्स चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बुक, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर इस फंक्शन को दे चुके हैं।
देन अब यहाँ पर क्या करेंगे, सीधी सी बात है, जब भी आपको किसी चीज़ को किसी और चीज़ में ऐड करना होता है या 1 बाय 1 डालना होता है तो आप यहाँ पर अपेंड का यूज़ करते हो। ये हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपेंड का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ डॉट बुक लिस्ट। तो यहाँ पर हमारी बुक लिस्ट, और बुक लिस्ट में हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। सीधी सी बात है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपेंड। ठीक है, अब अपेंड क्या करना है आपको, तो फिलहाल में हमें बुक को अपेंड करना है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर क्या करेगा, हम यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे, और प्रिंट स्टेटमेंट में क्या करना है, हमें यूज़र को या जो हमारे डिक्शनरी को विजिट करने आएगा या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आता है या हमारी लाइब्रेरी में विजिट करने आता है, तो उसको प्रॉपर मैसेज देना है कि भाई आपने जो बुक दी है वो ऐड हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसके लिए मैसेज बुक हैज़ एडेड। ठीक है, बुक हैज़ बीन एडेड या हैज़ एडेड टू द बुक या बुक लिस्ट। ठीक है, बुक लिस्ट लिख देते हैं, इतना काफ़ी है, इतने में समझ आएगा। बुक हैज़ बिन, ठीक है, हैज़ बिन एडेड टू द बुक लिस्ट। बहुत ही बढ़िया से एक मैसेज शो हो जाएगा यूज़र को। अब हमारे यहाँ पर चौथा फंक्शन कौन सा है, चौथा फंक्शन है हमारा रिटर्न बुक नाम का। तो चलिए फटाफट इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, इसीलिए इतनी स्पीड से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगला फंक्शन डिफाइन करता हूँ जिसका नाम है रिटर्न बुक। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिटर्न और रिटर्न बुक। ठीक है, रिटर्न बुक। देन इसको अगेन हमें क्या देना होगा, सेल्फ दे चुके हैं, देन कॉमा करके इसको क्या देंगे, बुक देंगे। सीधी सी बात है, बुक को ही तो रिटर्न करेगा। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन चुका है। अब ये रिटर्न करेगा तो क्या करना है, सीधी सी बात है, हमें सिर्फ जो बुक आएगी उसको बुक लिस्ट में अपेंड करना है या उसको सीधी सी बात है अपडेट करना है। रिटर्न कर देगा तो जो उसका खाली स्पेस था पहले रहने से पहले, तो उसको क्या करना है, फिल कर देना है। तो फिल करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पॉप का, जिसको हम अभी शायद 2 या 3 लेक्चर पहले ही बहुत अच्छे से रीड कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ डॉट हमारी लैंडिक्ट आएगी, जिसको हमें यहाँ पर रिटर्न करना है। लैंडिक्ट डॉट यहाँ पर कर देते हैं, पॉप का यूज़ करेंगे। ठीक है, पॉप भी सेम काम करेगा। और पॉप क्या करना है, आपको यहाँ पर बुक करना है। ठीक है, तो बुक को पास कर दिया। अब हमने जितने फंक्शन आपको यहाँ पर बताए थे, 4 फंक्शन, वो चारों फंक्शन बढ़िया से प्रिपेयर हो चुके हैं, और हमारी एक लाइब्रेरी क्लास भी बहुत ही बढ़िया से प्रिपेयर हो चुकी है, और चारों फंक्शन भी बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पर लिख चुके हैं। अब बात करते हैं मेन फंक्शन की। तो चलिए मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम आई हो तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना। मेन को ले आते हैं। ठीक है, अब मेन के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी बनाएंगे। अभी तक हमने किसी भी लाइब्रेरी को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया। देखिए ऊपर हमने किसी भी लाइब्रेरी को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया। तो अब हम यहाँ पर लाइब्रेरी बनाएंगे अजय नाम से। ठीक है, और यहाँ पर लाइब्रेरी बना लेते हैं। ठीक है, हमारी लाइब्रेरी बन चुकी है। अब इस लाइब्रेरी में क्या करेंगे, लाइब्रेरी में फर्स्ट काम आपको ये करना है कि आपको लिस्ट ऑफ बुक्स के नाम यहाँ पर असाइन करना है या फिर पुट करना है, ताकि यूज़र को पता चले या शो करे कि आपकी एक्चुअल में लाइब्रेरी में अभी आज की कंडीशन में कितनी बुक्स हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर उनके नाम मेंशन करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास पाइथन की बुक है, देन यहाँ पर हो सकती है आपके पास C++ की बुक हो सकती है, ये भी हो सकता है। देन अगर आपके पास हो तो साइबर सिक्योरिटी की हो सकती है, तो मैं यहाँ पर साइबर लिखकर छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप आगे इसको मेंशन कर लेना। देन आपके पास बुक हो सकती है मशीन लर्निंग की, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग की लिख देते हैं। देन उसके बाद और आपके पास कोई सी बुक हो सकती है, मान लीजिए कि आपके पास बुक है मैथ्स की हो सकती है। ठीक है, हो सकता है आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से ना हो, आपको मैथ्स अच्छी लगती है, तो मैथ्स की बुक भी आप अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपकी लाइब्रेरी यहाँ पर प्रिपेयर हो चुकी है। अब लाइब्रेरी बनाने के बाद देखिए आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपकी लाइब्रेरी तो प्रिपेयर हो जाएगी, देन आपको एक व्हाइल लूप लगाना है जो इनफाइनाइट टाइम चलेगा। तो अब यहाँ पर मज़ेदार काम होगा वाइल लूप का, जिसको आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाइल, और वाइल को मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। अब ट्रू करने से क्या होगा, ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है। प्रिंट क्या करवाना है, देखिए जब कोई भी स्टूडेंट आपकी लाइब्रेरी में इंटर होता है तो उसको एक वेलकम मैसेज शो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ और वेलकम करता हूँ यूज़र का या हमारे स्टूडेंट का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसके लिए वेलकम टू द आवर लाइब्रेरी या वेलकम टू द, और यहाँ पर डायरेक्टली मैं उसका नाम पास कर देता हूँ। ठीक है, तो नाम में हम क्या लिखेंगे, अजय डॉट नेम, क्योंकि ये मेरी लाइब्रेरी का नाम है। आई होप आप सभी ने नोटिस कर लिया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया। ठीक है, देन यहाँ पर लाइब्रेरी। ठीक है, इतना काम हो चुका है। देन डॉट, और अब हम यहाँ पर यूज़र से पूछेंगे कि इंटर
योर चॉइस, ठीक है, इंटर योर चॉइस टू कंटिन्यू, ठीक है, इतना मैसेज काफ़ी है। यूज़र बढ़िया से यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। अब कंटिन्यू करने के बाद उसको कुछ नंबर मिलना चाहिए कि उसको क्या प्रेस करना है या कैसे आपकी लाइब्रेरी में उसको विजिट करना है, कैसे फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीज़ें आपको उसको आउटपुट स्क्रीन पर शो करवानी है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ जिसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मान लीजिए आप 1 दबाते हो, 1 प्रेस करने के बाद आपको एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम है डिस्प्ले बुक, ठीक है, डिस्प्ले बुक, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट प्रेस करने पे आएगा। इससे हमारे पास 4 फंक्शन है, तो 4 फंक्शन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 बार इसको लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सीधी सी बात है, आप इसको या तो कॉपी कर सकते हो या टैब प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टैब भी प्रेस कर सकता हूँ। देन अगर आप चाहते हो कि इसको डायरेक्टली मेंशन करना है तो आप यहाँ पर इसको क्या करो, टैब प्रेस कर दो या इंटर करके कंट्रोल वी कर दो, देन अगेन कंट्रोल वी, देन अगेन कंट्रोल वी। ये चारों चीज़ें आपके पास आ चुकी है। आपके पास 4 फंक्शन है। अगर वो नंबर 2 प्रेस करता है तो आपका कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए, आपका फंक्शन सेकंड है यहाँ पर लैंड अ बुक। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लैंड अ बुक, ठीक है। थर्ड नंबर का आपका फंक्शन कौन सा है, थर्ड नंबर का फंक्शन है आपका यहाँ पर एड अ बुक। तो उसको यहाँ पर मेंशन करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एड बुक, ठीक है। आपका थर्ड फंक्शन यहाँ पर डिफाइन हो चुका है। और यहाँ पर मेंशन करते हैं चौथे नंबर पे कि अगर यूज़र 4 नंबर प्रेस करता है तो वो अगर मान लीजिए कि रिटर्न करने आता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिटर्न अ बुक, ठीक है। अब रिटर्न अ बुक को भी हम लिख चुके हैं। अब ये चारों चीज़ें यूज़र प्रेस नहीं करेगा, ये तो हमने अभी उसको प्रिंट में दिया है ना, तो वो सिर्फ रीड कर सकता है, यहाँ पर कुछ प्रेस थोड़ी करेगा। तो प्रेस करने के लिए हमें यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूज़र चॉइस नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, यूज़र चॉइस नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें यूज़र से हम इनपुट लेंगे। अब इनपुट वो कुछ भी दे सकता है, 1 इनपुट कर सकता है, 2 इनपुट कर सकता है, 3 इनपुट कर सकता है, 4 इनपुट कर सकता है, या 10 भी इनपुट कर सकता है, 15 भी इनपुट कर सकता है। तो कोई भी नंबर वो इनपुट कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि वो 1 से 4 के बीच का ही कुछ नंबर इनपुट करे, 4 के बाद का नहीं करना चाहिए उसने। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अगेन इफ एल्स का यूज़ करता हूँ। मान लीजिए इफ यूज़र चॉइस, अगर यूज़र चॉइस नॉट इन, और हमारी लिस्ट देते हैं। आप लिस्ट कौन सी देते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 दे देता हूँ, देन करके यहाँ पर 2 दे देता हूँ, देन कॉमा करके इसको 3 दे देता हूँ, देन कॉमा करके यहाँ पर इसको 4 दे देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ये लिस्ट में से नहीं है तो क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है, हम यहाँ पर उसको एक मैसेज दे देंगे कि भाई आप प्लीज़, पहले तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ इंटर अ वैलिड ऑप्शन, ठीक है। अगर ये 4 ऑप्शन में से कोई सा 5वां ऑप्शन यूज़र क्लिक करता है तो उसे हम यूज़र को एक मैसेज शो करेंगे कि भाई आप एक वैलिड ऑप्शन चूज़ करो, ये हमारा काम हो जाएगा। और अगर वैलिड ऑप्शन चूज़ करता है तो उसके बाद हमारे प्रोग्राम ने क्या करना चाहिए, कंटिन्यूसली चलना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंटिन्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो ऐसा नहीं करता तो उसके लिए हम एल्स का यूज़ करेंगे, और एल्स में डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यूज़र चॉइस को ले आएंगे और उससे इनपुट लेंगे। तो इंट, अब इंट का यूज़ कर लेते हैं, देन हमारे क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़र चॉइस को ले आएंगे। अब इसको इंट में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इंट में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि वो 1 इनपुट करता है, 2 इनपुट करता है, 3 इनपुट करता है या 4 इनपुट करता है। देखिए चारों में से अगर 5वां करेगा तो उसको हम क्या करेंगे, मैसेज शो करेंगे कि प्लीज़ इंटर वैलिड ऑप्शन, देन हमारे प्रोग्राम को कंटिन्यू कर देंगे। ये फर्स्ट वाला काम। अब सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर ये चारों में से एक नंबर, या ये लिस्ट में हमने जो 4 ऑप्शन दिए, ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अगर क्लिक करेगा तो हमारे प्रोग्राम ने क्या करना चाहिए। तो अब आगे का काम करते हैं। देखिए आगे मान लीजिए वो 1 इनपुट करता है तो हमारा डिस्प्ले होना चाहिए, 2 इनपुट करता है तो लैंड होना चाहिए, 3 करता है तो ऐड होना चाहिए, और 4 करता है तो रिटर्न करना चाहिए। ये सारे काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये काम ये करता है, तो अगर मान लीजिए वो 1 इनपुट करता है तो 1 पे क्या होना चाहिए, इफ यूज़र चॉइस, अब मान लीजिए इक्वल टू क्या है, 1 है। अब 1 है तो हमारा कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लाइब्रेरी का नाम आ जाए डॉट डिस्प्ले बुक नाम का, तो हम यहाँ पर डिस्प्ले बुक कर देते हैं। और ये नाम क्यों नहीं आ रहा है इसको थोड़ा चेक करते हैं, पहले हमारा आना चाहिए था। देन हमारा डिस्प्ले बुक क्यों नहीं आ रहा है भाई, ऊपर हमने चेक किया डिस्प्ले बुक नाम का फंक्शन हमारा प्रॉपर डिफाइन है,
ये डिस्प्ले बुक नाम का हमारा फंक्शन नहीं आ रहा है, तो इसको एक बार चेक करते हैं कि ऊपर मेंशन किया था देन क्यों नहीं आ रहा है अभी तक डिस्प्ले बुक, और हमने यहाँ पर डिस्प्ले बुक्स लिखा था, देन सेल्फ, और सेल्फ को हमने पूरा तरह से कंप्लीट किया था, देन यूज़र बुक, तो कम्प्लीटली आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अभी लिख कर छोड़ देते हैं, देन अगेन रन करके चेक कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, देन बाद में इसको देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्प्ले बुक, तो डिस्प्ले और बुक कर देते हैं। ठीक है, डिस्प्ले और बुक्स लिखा था या बुक लिखा था, ठीक है कंप्लीट है बुक। ठीक है, डिस्प्ले बुक नाम का फंक्शन हमारा रन होना चाहिए अगर फर्स्ट इंटर करता है तो। अगर मान लीजिए वो 2 नंबर इनपुट करता है, मान लीजिए सेकंड नंबर इनपुट करता है, तो क्या करना चाहिए, तो अब हमें यहाँ पर 4 चीज़ें हैंडल करना है, तो हम डायरेक्टली इफ एल्स का यूज़ नहीं कर सकते, हमें बीच में इलिफ का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इलिफ को ले आता हूँ, देखिए इलिफ को ले आए, देन अगर यूज़र चॉइस इक्वल टू अगर 2 है, तो 2 है तो क्या करना चाहिए, तो हमें यहाँ पर पहले तो बुक को ले आते हैं, तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ बुक को, देन अब बुक के बाद क्या करते हैं, अगर वो इनपुट करता है, अब बुक में मान लीजिए कि वो लैंड करवाएगा, तो लैंड करवाने में उससे नाम पूछ लेंगे, नाम पूछने के बाद उससे बुक का नंबर तो पूछना ही पड़ेगा ना कि वो कौन सी बुक ले जा रहा है, मान लीजिए पाइथन की ले जा रहा है, C++ की ले जा रहा है या मशीन लर्निंग ले जा रहा है, तो जो भी बुक वो ले जाएगा उस बुक का नाम और उसका खुद का नाम, ये दोनों चीज़ें उससे इनपुट में लेंगे हम। तो मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें लेने के लिए मान लीजिए उससे पूछ लेता हूँ इंटर द नेम ऑफ द बुक, ठीक है, और यू वांट टू बाय या यू वांट टू लैंड, ठीक है, यू वांट टू लैंड ठीक रहेगा। अब ये नाम यहाँ पर इनपुट करेगा, ठीक है, हम यहाँ से इसको ले लेंगे, देन अब यूज़र को देंगे, यूज़र और यूज़र को देकर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। अब इनपुट के बाद क्या करेंगे, उससे नाम पूछेंगे ना कि इंटर योर नेम, फलाना नेम का जो भी होगा उसका नाम, तो इंटर योर नेम, ताकि हमें पता रहे कि कौन व्यक्ति उस बुक को लेकर गया है। ऐसे में तो पता ही नहीं चलेगा कि अजय लेकर गया है या आपका कोई नाम है, मान लीजिए मुकेश लेकर गया है, या अभी कमेंट सेक्शन में वो बहुत दिनों से एक प्रजापति करके कोई है, उसका बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो उसको भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो उसका भी कोई क्वेश्चन हो सकता है या वो भी बुक ले जा सकता है ना। तो ऐसा हम यहाँ पर क्या करेंगे, उससे उसका नाम ही ले लेंगे, ताकि हमारे जो लाइब्रेरी है उसको पता रहे कि कौन व्यक्ति लेकर गया है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं अजय डॉट लैंडिक्ट में, या मान लीजिए हाँ ठीक है लैंडिक्ट में डाल देते हैं, या लैंड बुक में डाल देते हैं, लैंड बुक में डाल देते हैं, लैंड बुक में डाल देते हैं। ठीक है, अब लैंड बुक क्या लेगा आपसे, फर्स्ट तो यूज़र लेगा, मतलब यूज़र का नाम, देन सेकंड क्या लेगा, जो बुक वो ले कर जा रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम हमारे यहाँ पर 2 प्रेस करने पे दे चुके हैं। देन एलिफ करके वापस आएंगे, तो एलिफ का यूज़ करेंगे, देन एलिफ में मान लीजिए यूज़र चॉइस कौन सी होती है, सेकंड हो गई, थर्ड होगी। ठीक है, अब थर्ड में हमारा कौन सा फंक्शन है, थर्ड नंबर पे हमारा फंक्शन है, ऊपर चेक करने दो, एड बुक नाम का है। ठीक है, तो अगर वो थर्ड नंबर चूज कर रहा है, मतलब वो बुक को ऐड करना चाहता है, तो ऐड करना चाहता है तो पहले तो बुक को ले आते हैं, देन अब यहाँ पर उससे इनपुट लेंगे कि कौन सी बुक लाया है वो। ठीक है, तो यहाँ पर उससे पूछ लेते हैं कि इंटर द नेम ऑफ द बुक, ठीक है, नेम ऑफ द बुक यू वांट टू ऐड, मतलब कौन सी बुक वो देने के लिए आया है। ठीक है, इतना काफ़ी है इसके लिए। अब अगर ये बुक का नाम दे देगा, मान लीजिए कि वो बुक हमारे इसमें सिस्टम में नहीं, मान लीजिए साइंस की बुक लेकर आया, वो हमारी लाइब्रेरी में तो है ही नहीं, तो वो बुक ऐड होगी, तो ऐड कहाँ पर होगी, हमारी बुक्स में। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, लाइब्रेरी का नाम अजय डॉट ऐड बुक को कॉल कर देंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐड और ऐड बुक कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, बुक को डाल देंगे कि कौन सी वो बुक लेकर आया है। ठीक है, अब हमारा थर्ड नंबर का काम भी हो चुका है लगभग, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। ठीक है, अब अगर ये तीनों कंडीशन नहीं होती तो अगेन मैं यहाँ पर इलिफ का यूज़ करूँगा। अब आप बोलोगे सर एल्स का यूज़ क्यों नहीं किया, एल्स का यूज़ मैं आपको लास्ट पे बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इलिफ का यूज़ कर लेते हैं, यूज़र चॉइस इक्वल टू मान लीजिए वो 4 इनपुट करता है। ठीक है, अब 4 पे क्या होना चाहिए, हमारा फोर्थ फंक्शन क्या है, रिटर्न वाला। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ पर बुक ले देता हूँ, देन इससे यूज़र से इनपुट लेंगे, अगर वो रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न में अगेन उससे नाम पूछेंगे, तो मैं यहाँ पर अगेन लिख देता हूँ इंटर द नेम ऑफ द बुक यू वांट टू रिटर्न। ठीक है, वो कौन सी बुक रिटर्न करना चाहता है उसका नाम दे दो, बढ़िया से हम यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर 4 नंबर तक प्रेस करने का काम हो चुका है। ठीक है, लेकिन एल्स बचा है हमारा, अभी तक हमने एल्स का यूज़ नहीं किया। तो एल्स में हम क्या काम करने वाले हैं, देखिए अगर ये चारों ऑप्शन वो क्लिक नहीं करता, ये चूज़ नहीं करेगा,
तो हमें यहाँ पर कुछ प्रिंट करवाना होगा। तो मैं यहाँ पर उसके लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि नॉट अ वैलिड, ठीक है, नॉट अ वैलिड ऑप्शन, ठीक है। उसको यूज़र को पता भी तो होना चाहिए कि उसने कुछ गलत इनपुट किया या कुछ वो स्पेशल सिंबल कभी ऐड करेगा या इनपुट में डाल देगा तो हमारे प्रोग्राम में ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ब्रेक से बचने के लिए या एरर से बचने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं कि पहले से प्रिपेयर होना चाहिए हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज़र को बताएगा कि आपको क्या प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रेस, ठीक है, प्रेस Q टू क्विट, ठीक है, क्विट एंड C टू कंटिन्यू। मतलब अगर वो कंटिन्यू चाहता है तो कंटिन्यू करना चाहता है हमारी लाइब्रेरी के साथ, कुछ भी बातचीत करना चाहता है, ये देखना चाहता है कि कौन सी बुक लेना है या कन्फ्यूज़न है, तो वो अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो वो C प्रेस करेगा। और अगर वो क्विट करना चाहता है तो Q प्रेस करेगा। अब इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो अभी फिलहाल में हमने उसको प्रिंट स्टेटमेंट शो तो करवा दिया। अब यहाँ पर और एक वेरिएबल बनाते हैं यूज़र चॉइस 2 नाम से, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, इसको अभी फिलहाल में खाली छोड़ देते हैं, इसको मेंशन हम बाद में करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ होता है तो वाइल लूप चलाएंगे। और वाइल लूप में हम क्या देंगे, देखिए वाइल लूप में हम यहाँ पर 2 चीज़ें देंगे। एक तो फर्स्ट वाला जो हमारा यूज़र चॉइस 2 वाला है, ठीक है, तो इसको ले आते हैं यूज़र चॉइस 2। देन अगर ये नॉट इक्वल टू है किसके, मान लीजिए C के, ठीक है, नॉट इक्वल टू C है एंड और कौन सा है हमारा यूज़र चॉइस 2 क्विट वाला, तो यूज़र चॉइस 2। और ये भी अगर मान लीजिए कि नॉट इक्वल टू कौन सा है, क्विट, तो क्विट के लिए हमने यहाँ पर Q को दिया है तो Q दे देता है, ठीक है। और आप यहाँ पर किसी और यहाँ पर कीबोर्ड की का यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपकी इच्छा है, आप जो भी प्रेस करवाना चाहते हो यूज़र से वो करवा सकते हो। अब मान लीजिए यूज़र चॉइस 2, मान लीजिए कि ये इनपुट में आता है, ठीक है, इनपुट में आ चुका है। अब इनपुट में आने के बाद इफ़ हमारा यूज़र, मतलब इफ़ यूज़र चॉइस 2 इक्वल टू, मान लीजिए कि वो क्या करता है, Q प्रेस करता है, ठीक है। तो Q प्रेस करेगा तो क्या करना चाहिए हमारे प्रोग्राम ने, Q का मतलब है यहाँ पर क्विट करना, मतलब वो बाहर होना चाहता है। बाहर होने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एग्जिट का, तो मैं यहाँ पर एग्जिट लगा देता हूँ, ठीक है। अगर वो क्विट नहीं करना चाहता है तो क्या करेंगे, एल्स का यूज़ करेंगे। मान लीजिए कि एल्स का यूज़ अभी फिलहाल में नहीं करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इफ़ यूज़र क्विट करता है देन अगर चेक करते हैं वापस कि इफ़ यूज़र चॉइस 2 इक्वल टू मान लीजिए वो कंटिन्यू करना चाहता है, तो कंटिन्यू के बाद क्या आएगा हमारा, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम ने कंटिन्यूसली चलना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ कंटिन्यू का, ठीक है। अब ये हमारा काम तीनों तरीके से हो चुका है कि मान लीजिए वो यूज़र Q इनपुट करता है तो हमारे प्रोग्राम ने एग्जिट होना चाहिए, अगर C करता है तो कंटिन्यूसली चलना चाहिए, ठीक है। और ऊपर भी हम लगभग सारी चीज़ें मेंशन कर चुके हैं। देखिए हमने फर्स्ट फंक्शन बनाया यहाँ पर डिस्प्ले बुक का, जिसमें वी आर फॉलोइंग बुक्स इन आवर लाइब्रेरी सेल्फ डॉट नेम एंड उसके ऊपर एक फॉर लूप लगा दिया तो हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। सेकंड काम हमने किया लैंड बुक का, तो लैंड बुक में मान लीजिए उसको बुक होगी तो उसका नाम हम पूछ के उसको बुक दे देंगे। देन अगर वो बुक कोई ले जा चुका है तो उसको एक मैसेज दे देंगे कि बुक इज़ एन ऑलरेडी बिंग यूज्ड बाय अजय एंड पाइथन, उसने पाइथन को पहले से यूज़ कर लिया है या वो ले जा चुका है, ठीक है। एड बुक में हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई भी यूज़र हमारी लाइब्रेरी में बुक डोनेट करने आता है तो उससे ऐड करवा लेंगे, हमारी लिस्ट में अपडेट कर देंगे। तो ये अपेंड वाला हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न करने के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस बुक की जो खाली स्पेस थी उसको वापस से फिल कर देंगे। अब हमारा यहाँ पर मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन में हमने अजय नाम की एक लाइब्रेरी बनाई जिसमें हमने कुछ बुक्स के नाम मेंशन किया, ये नाम हमारी लाइब्रेरी के साथ शो होना चाहिए। इसके ऊपर हमने एक वाइल लूप लगाया जो इन्फिनाइट टाइम चलेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो या कौन से फंक्शन में जाना चाहते हो हमारी लाइब्रेरी के। तो उसके लिए हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लगाए चारों, जिसमें चारों में हमने एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट चूज़ करने पर आपको डिस्प्ले होगी बुक, सेकंड में लैंड कर सकते हो, थर्ड में ऐड कर सकते हो, चौथे में आप रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। इन चारों की जो प्रोसेस थी वो हम यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं कि अगर ये 4 ऑप्शन में से अगर 5वां ऑप्शन कोई भी यूज़र चूज़ करता है तो उसको एक मैसेज शो होगा कि प्लीज़ इंटर अ वैलिड ऑप्शन। अगर ये चारों चूज़ करता है तो क्या करेंगे, फिर 1 बाय 1 हमने यहाँ पर कि फर्स्ट चूज़ करेगा तो उसको डिस्प्ले होगी, सेकंड होगी तो सेकंड चूज़ करेगा तो उसको लैंड करवा सकते हैं, थर्ड अगर वो चूज़ करता है तो उसको ऐड करवा सकते हैं, फोर्थ में वो रिटर्न कर सकता है, ठीक है। हमारे चारों फंक्शन हो गए। अब मान लीजिए यहाँ पर इस 4 के अलावा वो 5वां ऑप्शन देता है तो उसको नॉट अ वैलिड ऑप्शन करके एक मैसेज या जो भी हम प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये सब प्रोसेस होने के बाद भी अगर वो हमारे लाइब्रेरी में और भी कुछ काम करना चाहता है
तो अगर वो सी प्रेस करता है तो कंटिन्यूसली काम कर सकता है, अगर क्यू प्रेस कर दिया तो वो क्विट मतलब बाहर हो जाएगा। तो उसके लिए हमने दोनों कंडीशन यहाँ पर लिख दी कि अगर वो क्यू प्रेस करता है तो एग्जिट और सी प्रेस करता है तो कंटिन्यू। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लेक्चर नंबर 71 में जितना बड़ा आपको क्वेश्चन दिया था या जितने अच्छे से एक्सप्लेन किया था उतना बड़ा हमारे यहाँ पर कोडिंग पार्ट भी नहीं था, क्योंकि बहुत ही अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीज़ें हम सीख चुके थे। इसी बेस पे या इसी टॉपिक को लेकर हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको दिया था, जो आपके बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सॉल्यूशन दिया भी है और कुछ लोगों को बहुत सारी समस्या भी है जिनका क्वेश्चन का सॉर्ट आउट कर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख कर मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद को ही एक सॉल्यूशन बना देना चाहिए आप लोगों के लिए। तो बढ़िया से आप लोगों के लिए ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है, इसको आप देख कर रीड कर समझ सकते हो कि कैसे हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और अपनी खुद की एक लाइब्रेरी कैसे प्रिपेयर किया। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम को रन करने की, तो एक बार रन करके चेक करते हैं कि एक्चुअल में हमारी लाइब्रेरी प्रॉपर काम कर रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। रन 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 टू द लूप, और फिलहाल में हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है और इसको रन होने देते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इस प्रोग्राम को रन नहीं किया है, फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं तो ये थोड़ा लोड हो रहा है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर बढ़िया से ये कुछ मिसिंग आर्गूमेंट बता रहा है, कहाँ पर, हमारी बुक्स की लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर बुक्स की लिस्ट को चेक करते हैं कि हमने यहाँ पर क्या मिस किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बुक्स की लिस्ट में जाते हैं, देन यहाँ पर चेक करते हैं। इसको हमने एक सेकेंडरी आर्गूमेंट नहीं दिया, देखिए हमने यहाँ पर क्या दिया है, उसको सिर्फ अभी फिलहाल में हमने वन आर्गूमेंट दिया है, सेकंड आर्गूमेंट नहीं दिया है, तो इसको सेकंड आर्गूमेंट देना होगा हमें। तो मैं यहाँ पर उसको दे देता हूँ कोडेट विथ अजय दे देता हूँ। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं, रन 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 टू द लूप, और बहुत ही बढ़िया से। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़िया से एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन को बढ़ा कर लेता हूँ ताकि आपको आपकी खुद की लाइब्रेरी प्रॉपर वे में शो हो। अब यहाँ पर देखिए बढ़िया से एक मैसेज आ रहा है, वेलकम टू द कोडेड विथ अजय लाइब्रेरी, इंटर योर चॉइस टू कंटिन्यू। मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो 1 प्रेस करने के साथ हमारा फंक्शन रन होना चाहिए डिस्प्ले बुक, तो मैं यहाँ पर 1 प्रेस करता हूँ और डिस्प्ले बुक नाम का फंक्शन रन नहीं हो रहा है। क्यों गाइस? चलिए यहाँ पर इस एरर का सॉल्यूशन मिल चुका है, तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को थोड़ा अंदर डिफाइन कर दिया था, इसको यहाँ पर बाहर डिफाइन करना था, और इस प्रोग्राम को अगेन हम रन करते हैं तो प्रॉपरली हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो आ रहा है डिस्प्ले स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए वेलकम टू द कोडेड विद अजय लाइब्रेरी, इंटर योर चॉइस टू कंटिन्यू। मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 इनपुट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए, तो सारी बुक्स आपकी आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। देखिए यहाँ पर 1 by 1 पाइथन, C++, साइबर, मशीन लर्निंग, मैथ्स। अब ये पूछ रहा है प्रेस Q टू कंटिन्यू, Q टू क्विट एंड C टू कंटिन्यू। मान लीजिए मैं यहाँ पर Q प्रेस करता हूँ, देन एंटर, तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो रहा है, बराबर हमारा यहाँ पर काम हो रहा है। देन एक बार यहाँ पर क्या करते हैं, C प्रेस करके चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पर कंटिन्यूसली प्रोग्राम चलता है या नहीं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 प्रेस करता हूँ, देन यहाँ पर मान लीजिए ये पूछ रहा है लैंड करने के लिए। अब लैंड करने के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर नाम देता हूँ पाइथन। ठीक है, पाइथन लिखने के बाद इंटर करता हूँ, ये पूछ रहा है इंटर योर नेम, मान लीजिए मैं यहाँ पर अजय लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये पूछ रहा है Q टू क्विट एंड C टू कंटिन्यू, मान लीजिए मैं यहाँ पर C टू कंटिन्यू करता हूँ, तो C भी हमारा यहाँ पर जो कंटिन्यूसली वाला यहाँ पर कीवर्ड लगा है वो भी प्रॉपरली काम कर रहा है। अब अगेन मैं यहाँ पर मान लीजिए वो उस पाइथन बुक को लेने की कोशिश करता हूँ जो बुक ऑलरेडी अजय ले जा चुका है। ठीक है, तो कोशिश कर लेते हैं 2 को प्रेस करके, देन ये पूछ रहा है इंटर द बुक नेम। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर बुक का नाम अगेन देता हूँ पाइथन। ठीक है, पाइथन दिया, देन ये पूछ रहा है नाम, तो मैं यहाँ पर देता हूँ विजय। ठीक है, अब ये नाम देने के बाद देखिए बढ़िया से ये मैसेज शो कर रहा है कि बुक इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड बाय अजय, मतलब पहले ही अजय नाम का लड़का जो है वो बुक ले जा चुका है भाई, तो आप इसको अगेन नहीं ले सकते हैं। C टू कंटिन्यू, देन अगला फंक्शन चेक करते हैं, मान लीजिए एड अ बुक। ठीक है, 3rd नंबर प्रेस करके अब ये पूछ रहा है इंटर द नेम ऑफ बुक यू वांट टू ऐड, मतलब कौन सी बुक आप यहाँ पर देना चाहते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर साइंस की बुक देना चाहता हूँ। ठीक है, साइंस की बुक दे दी। अब ये साइंस की बुक के बाद बढ़िया से कुछ ऐड करने के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, तो ऐड वाला फंक्शन हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो ऐड वाले फंक्शन को चेक करते हैं। देखिए ऐड में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऐड वाले फंक्शन में हमारे पास प्रॉपर काम हो रहा था अभी तो। ठीक है, ऐड करवा के चेक कर लेते हैं। ऐड के बाद हमने यहाँ पर इसको सेल्फ दी, सेल्फ करने के बाद हमने इसको क्या दिया, यहाँ पर बुक दे दी। बुक करने के बाद हमने उसको लिस्ट में अपेंड किया, तो सेल्फ डॉट अपेंड, और अपेंड भी प्रॉपर होना चाहिए। देन बुक, और बुक इज इन बुक लिस्ट, तो प्रॉपर काम होना चाहिए, तो ये ले क्यों नहीं रहा है। ठीक है, अगेन इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। ये थोड़े स्पेसेस की यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमारे प्रोग्राम में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, या फिर हमने प्रोग्राम या इस प्रोजेक्ट को बहुत ही स्पीडली कंप्लीट किया है, इसलिए भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, 3rd प्रेस करके देख लेते हैं। इंटर द नेम ऑफ योर बुक, जो भी आप ऐड करना चाहते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर अगेन देता हूँ SCIENCE साइंस,
देन ये अगेन एरर दे रहा है, तो एड बुक वाले में कुछ प्रॉब्लम है, तो एड बुक वाले को चेक करते हैं कि एड बुक में क्या है। एड बुक का नाम यहाँ पर हमने डबल बी रखा है, देखिए गाइस डबल बी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये डबल बी को हम यहाँ पर रिमूव करते हैं और यहाँ पर देखिए हमने कुछ प्रॉब्लम किया, एड बुक, ठीक है, परफेक्ट है। अब देखिए गाइस यहाँ पर प्रॉपर रन होगा। स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर बहुत ही स्पीडली काम होता है, तो हो जाती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। थर्ड प्रेस करके देखते हैं, इंटर द नेम ऑफ यू बुक, जो भी आप ऐड करना चाहते हो। मान लीजिए अगेन मैं यहाँ पर साइंस ही दूंगा, ठीक है, साइंस को ऐड करके ही रहना है हमें, स्पेलिंग मिस्टेक होती रहेगी, ठीक है। ये बढ़िया से बोला, देखिए इंटर द नेम ऑफ द बुक यू वांट टू एडिट, साइंस बुक हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट। तो बहुत सी बढ़िया से हमारा ऐड फंक्शन भी यहाँ पर काम कर रहा है। अब चौथे कौन सा है हमारे पास, रिटर्न करने वाला। C2 कंटिन्यू करते हैं और मान लीजिए मैं पाइथन जो बुक लेकर गया था उसको रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं 4 प्रेस करता हूँ, 4 नंबर को प्रेस करके देखिए मैं यहाँ पर बुक का नाम पूछ रहा है, यू वांट टू रिटर्न, तो मैं यहाँ पर देता हूँ पाइथन, जो मैं पहले ले जा चुका था, ठीक है, पाइथन। अब ये इंटर द नेम ऑफ द बुक यू वांट टू रिटर्न पाइथन, ठीक है। अब C2 कंटिन्यू। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगेन मैं यहाँ पर पाइथन की बुक लेता हूँ, तो मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि ये मैंने रिटर्न कर दी है। तो मैं यहाँ पर 2 प्रेस करता हूँ, 2 प्रेस करने के बाद ये बुक का नाम पूछ रहा है, मैं यहाँ पर इसको देता हूँ पाइथन। देन ये पूछ रहा है नाम, मान लीजिए मैं आपका नाम देता हूँ, आपका नाम, ठीक है, आपका नाम, ठीक है। अब ये देखिए बढ़िया से यहाँ पर लेंडर बुक डेटाबेस हैज़ बीन अपडेटेड, यू कैन टेक नाउ, मतलब मुझे बुक मिल गई। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। बहुत ही बढ़िया से हमने इसको एक्सप्लेन किया। यहाँ पर देखिए कुछ स्पेसेस की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से एरर आई थी, उसको भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया, जो हमें मिल गई थी, ठीक है। हमने यहाँ पर ये डिस्प्ले बुक नाम के फंक्शन को यहाँ पर आगे डिफाइन कर दिया था, तो वो प्रॉब्लम आ रही थी, अब नहीं आएगी। इसको यहाँ पर प्रॉपर हमने सही कर लिया। उसके बाद हमने एक मिस्टेक और यहाँ पर की थी एड बुक में हमने यहाँ पर डबल बी का यूज़ कर लिया था, बहुत ही स्पीडली काम हुआ था इसलिए। तो वो डबल बी को हमने जब रिमूव किया तो हमारा प्रोग्राम प्रॉपर काम कर रहा था। तो हमारा जो यहाँ पर टॉपिक था लाइब्रेरी बनाने का, वो पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट हो चुका है इस लेक्चर के बाद। आप देखिए यहाँ पर अपनी खुद की एक लाइब्रेरी बहुत ही बढ़िया से क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 71 में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि आप अपना खुद का एक लाइब्रेरी कैसे क्रिएट कर सकते हो। वो चीज़ आप बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर इस सीरीज़ में सीख जाओगे, या ये प्रोजेक्ट आपके कॉलेजेस में ये आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आपका खुद का एक एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए बहुत ही हिम्मत देगा और बहुत ही अच्छे से आप इसको कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं पाइथन प्लेलिस्ट के अलावा हमारे चैनल पर आपको क्या क्या आपको यहाँ पर लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो पाइथन से रिलेटेड हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट भी यहाँ पर अपडेट किए हैं। उसके बाद हमने पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो उनको आप रीड करके अपनी स्किल्स को बहुत ही अच्छे लेवल तक इंप्रूव अभी फिलहाल में कर सकते हो, ठीक है। देन अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फिलहाल में इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।